जो है बेहद रोमांचक होते जा रहे हैं। टीमें एक से बढ़कर एक हैं, संघर्ष उनके बीच चलता है जीत के लिए। और पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो अंक तालिका में शीर्ष पे बने रहने की होड़ है। और जो भी टीमें यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं सबका संघर्ष लाजवाब है। लवी आए हैं बैटिंग करने के लिए और लगान के दोनों ही बल्लेबाज पिच के ऊपर पहुंच चुके हैं। हम अगर देखें तो ये मैच जो लगान की टीम थी, पिछला मैच बहुत ही बेहतर टीम नज़र आई थी। उनका जो प्रदर्शन था वो उत्कृष्ट प्रदर्शन था। इस टूर्नामेंट में एक मजबूत टीम की तरह से अपने आप को पेश किया। और आज इस मैच में क्या कुछ करते हैं लगान 11। पहले के हल्के हाथों से खेला और खेलते ही निकल पड़े। एक रन के लिए दौड़ लगा दी। मनसा अपनी दिखा दी कि कोई भी बॉल डॉट करने की कोशिश जरा से भी नहीं करेंगे। गेंद सीधी आई और सौरभ के लिए ये गेंद, और इस बार कमेंट्री बॉक्स की तरफ खेला हल्के हाथों से। एक और रन पूरा कर लिया। 2 गेंदें 2 रन। अच्छी सधी शुरुआत। लवी थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी, पीछे चले गए थे पंच करने के लिए। गली पोजीशन पे गेंद को फील्ड किया गया। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर भटके हैं। अंपायर का इशारा आएगा वाइड बॉल का। एक अतिरिक्त रन और मिल गया। स्कोर जा पहुंचा 3 रन। सीधा फॉलोथ्रो में आके गेंद को फील्ड कर लिया। कोई अवसर नहीं, कोई मौका नहीं यहां पर रन बनाने का। लवी के पास स्ट्राइक। हल्के हाथों से खेला, स्क्वायर लेग शॉट, स्क्वायर लेग पे गेंद गई। वहां पर अच्छी फील्डिंग, कोई मौका नहीं रन बनाने का। लवी एक बार फिर से तैयार। ड्राइव किया इस बार कवर से एरिया में गेंद को। 1 रन यहां पर। पहले ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। चार रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लगान 11 का। और अब तक की सधी शुरुआत, और आप ये कहें कि जो गेंदें हैं उन गेंदों पर अगर प्रत्येक गेंद पर रन बन जाता है फिर भी वो आपके लिए बेहतर स्थिति है इस ग्राउंड पर। लवी के लिए गेंद ड्राइव किया, गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन में 1 रन मिल जाएगा लवी को। स्कोर जा पहुंचा 5 रन। ये गेंद डाउन द ट्रैक आए और कदमों का इस्तेमाल करते हुए अच्छा स्ट्रोक खेला मिड विकेट एरिया में हल्के हाथों से, और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर जा पहुंचा। एक रन की अपनी कीमत है। और लेग स्टंप से बाहर अंपायर का फिर से इशारा आएगा वाइड बॉल का। एक और अतिरिक्त रन मिल गया यहां पर। अच्छा ड्राइव नहीं किया था लेकिन प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर किया था। जब तक गेंद फील्डर के पास जाती राकेश पहुंचते। 1 रन पलक झपकते ही पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। राकेश आते जब तक शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने फुटबॉल खेल दिया गेंद को, और 1 रन यहां पर मिल जाएगा लवी को। और अंपायर का इशारा नो बॉल का, फ्री हिट।
स्मैश का पहला फ्री हिट, कितना फायदा उठाते। बैकफुट पे गए थे, फ्री हिट का खास फायदा नहीं, लेकिन एक रन यहां पर मिल जाएगा। फील्डर है गेंद के पीछे, लॉग ऑन पे गेंद को भेजा था, एक रन मिल जाएगा यहां पर सौरभ को। ड्राइव किया, अच्छा ड्राइव, मिस फील्ड, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। एक बार फिर से लवी के लिए, पॉइंट एरिया में गेंद को प्लेस कर दिया, आसानी के साथ एक रन लवी ने हासिल किया। 2 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, 15 रन स्कोर हैं, बिना किसी नुकसान के लगान 11 का। एक आधारीय शुरुआत यहां पर, और इसी शुरुआत का फायदा उठाएंगे मध्य क्रम के बल्लेबाज, फिर आपके जो पिछले बल्लेबाज हैं वो सब इन्हीं आधार पर चलते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत फिलहाल लगान के लिए हो चुकी है। 2 ओवर्स की गेंदबाजी में अब तक लगान का स्कोर है 15 रन। रोके संभाल के खेले, गेंद को ट्रैक के अंदर ही रखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि चलिए बदलते हैं अपने अपने छोर को और एक रन बना लेते हैं टीम के लिए। वही दोनों ही बल्लेबाजों ने किया, बेहतर सोच। सौरभ गए थे इसको स्वीप करने के लिए, अंपायर का इशारा आएगा यहां पर वाइड बॉल का, लेग स्टंप से बाहर भटक गए, दिशाहीन गेंदबाजी, एक और अतिरिक्त रन मिल जाएगा बल्लेबाज को फिर से गेंद करने के लिए। और यहां एक मौका क्रिएट किया था, एक चांस बना था, लेकिन मोनिश की पकड़ से बाहर गेंद थी, मिड विकेट की तरफ गेंद को सिर्फ। अच्छा ड्राइव, इस बार गेंद जा रही है लॉग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर है, एक रन मिल जाएगा, एक रन। उसके बाद बीच में एक बाउंड्री। ये गेंद और यहां पर वेल्स को बिखेर दिया है वरुण ने, अच्छी फील्डिंग वरुण की, फॉलो थ्रो में खुद गेंद को फील्ड कर लिया, अवसर नहीं मिलेगा रन बनाने का। इस बार हल्के हाथों से कट किया, गली और स्लिप के बीच गेंद गई है, सौरभ को मिल जाएगा 1 रन। ड्राइव किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, जंप करते हुए बेहतरीन कैच और आउट। जी हाँ, तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर को, अपने आप को जंप किया, और कैप्टन भी है टीम के अर्पित, एक बेहतरीन कैच दिखाया कि किस तरह से फील्डिंग करनी है उनके खिलाड़ियों के लिए, अपने आप को साबित किया। एक अच्छा कैच लेकर पवेलियन वापस किया अर्पित ने, और चौथे ओवर की गेंदबाजी शुरू होगी। और इधर से कमेंट्री में परिवर्तन का समय, हमारे साथी कमेंटेटर अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो इस तरीके से 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 20 रन एकमात्र खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम गेंद पे क्या कमाल का कैच पकड़ा वहाँ पर एक हाथ से, क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ जंप लगाई। अर्पित खंडेलवाल थे, बहुत ही लाजवाब कैच अर्पित के द्वारा लपका गया। फिलहाल गेंदबाजी पे इधर से आ रहे हैं गेंदबाज अभिषेक और सामने है बल्लेबाज सौरभ। ओवर द विकेट सौरभ का बढ़िया कट, स्क्वायर कट, 1 रन मिल जाएगा। प्रवेश बल्लेबाज
कुल रन संख्या इस समय 21। बढ़िया निकल के गए और यहां पर कोना खोजने में कामयाबी हासिल करी और 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्टेप आउट। फिलहाल वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। ये फ्लाइट दिया था, स्टेप आउट किया, लेकिन उसके बाद फिर निकलने के बाद नीचे खेला बॉल को, ऊपर नहीं गए खेलने के लिए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर निकल के गए और यहां पर बड़ी बस्ती जाल में फंसती हुई परवेश खुद से नाखुश। फ्लाइटेड बॉल इस बार निकले बाहर, ऊपर खेला और वहां पर अर्पित ने कोई गलती नहीं करी। जी हाँ, इस टूर्नामेंट के नागपुर क्रिकेट फॉर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को उन्होंने चलता कर दिया। दरअसल प्रवेश जिन्होंने की शुरुआती मुकाबले में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, उस सिक्सर किंग को चलता किया। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी इस टीम की। विकेट मिला है अभिषेक को, लेकिन तारीफ करनी होगी, कप्तान है अर्पित, अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो कैच पकड़ा लवी का, वो बड़ा कमाल का कैच पकड़ा था। इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ कैचों में वो शुमार होगा। 1 हैंडेड बाउंड्री लाइन से सटते हुए और उसके बाद पीछे बाउंड्री है। किस तरीके से आपको अपना शारीरिक बैलेंस, संतुलन बना के रखना है। कमाल के फील्डर है अर्पित। ओह, क्रॉस गए थे खेलने के लिए, फिलहाल कामयाब नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ओवर मुकम्मल। ओवर नंबर 4 क्षमा कीजिएगा, अभी ओवर जारी है, अभी ओवर समाप्त नहीं हुआ। 25 रन है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर चौथे ओवर से। ड्राइव किया, नजदीक पे फील्डर मौजूद, बॉल को रोका। रन कोई नहीं, तो 4 ओवर 25 रन 2 आउट। 25 with the loss of 2 wickets after completion of over number 4. तो गेंदबाजी में आ रहे हैं अब गेंदबाज केशव आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। काफी ऊपर बॉल को किया और उसे फुल टॉस पे लिया कवर्स एरिया में और निकले सिंगल के लिए सौरव। और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज हिमांशु। बैट्समैन नेम क्या है? यहाँ तो हिमांशु लिखा हुआ। बैट्समैन जोया है, क्षमा कीजिएगा। रिवर्स खेला थर्ड बैन एरिया में और निकले हैं रन के लिए जोया। खाता खोला जोया ने अपना। जोया जोया बढ़िया स्वीप, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। इससे पहले यहां पर अर्पित तक बॉल पहुंची नहीं, सीधा खेल दिया था क्रॉस बैट से 1 रन के लिए। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सौरव। ओ, यहां पर बढ़िया कैच, ऊपर का बॉल फुल टॉस बना के मारा, नजदीक पे फील्डर के शरीर से टकरा के पॉइंट के एरिया में निकले और वहां पर कोई गलती नहीं।
विकेट नंबर 3। सरप्राइज सौरभ अपने आप से। इसे कहते हैं दरअसल नाटकीय घटनाक्रम, बड़ा नाटकीय घटनाक्रम। फुल टॉस बॉल प्ले, ज्यादा कुछ नहीं था, आगे खेलना चाह रहे थे, आगे नजदीक में फील्डर के शरीर से बॉल लग के और ऊपर चले गई और पॉइंट के एरिया में फील्डर इसी मौके के इंतजार में। ये है, देखना है, 1 रन दौड़ करके पूरा किया। अभी अंपायर का इशारा हुआ व्हाइट बॉल का, 2 रन मिलेंगे व्हाइट बॉल के रूप में। हवा में ओ नहीं ले पाए, काफी देर हवा में थी, फील्डर आगे थे, पीछे जाना पड़ा। इसी के साथ यहां पर एक और ओवर पूरा हुआ और रन संख्या बता रहे हैं निश्चल 30, 30, 32, 32 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 5। पांच ओवर 32 रन, 3 आउट। बल्लेबाज धीरज, हालांकि वो 9 स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, स्ट्राइक जोया के पास है। और गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज ऋषभ खेतान। बाहर का बॉल छोड़ दिया, गए नहीं खेलने के लिए, जाने दिया विकेट कीपर के पास, रन कोई नहीं। वापस ऋषभ, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल कट के ले गए थे, कामयाब नहीं, विकेट कीपर ने गैदर किया बॉल को, रन कोई नहीं, डॉट बॉल। एक और, इस बार काफी ऊपर रखा था बॉल को, इत्मीनान से उसे धकेल दिया मिड विकेट एरिया में और चले गए सिंगल के लिए। धीरज के पास स्ट्राइक है फिलहाल। ओह, अच्छा सॉफ्ट हैंड से खेला ऊपर के बॉल को और नजदीक से रन लेने में कामयाबी हासिल करी, इससे पहले कि कपिल बॉल पर आएंगे। वापस ऋषभ जोया को, ये पहुंची नहीं वहां पर अर्पित तक बॉल, थोड़ा वाइड रखने में खोल के खेला था वाइड लॉन्ग ऑन के एरिया में इस शॉट को बल्लेबाज ने। ओह, यहाँ पर फुल टॉस बना के गए खेलने के लिए और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। इसी के साथ 1 रन और ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर 36 रन, 3 आउट। 36 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 6 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इधर जोया खेल रहे हैं 5 रन बना के, 9 गेंदों का सामना किया। धीरज खेल रहे हैं 2 गेंदों पे 2 रन बना करके। और उधर कमेंट्री में मोहम्मद शीश। थैंक यू अलंकार सर। 36 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें यानी शेष हैं। कितना स्कोर करती है यहाँ पर लगान 11। रन गति में थोड़ी सी रुकावट आई है, धीमा पड़ा है रन औसत। कपिल है बॉलिंग करने के लिए, सीधा खेल गए हैं और जब तक कि बैक फॉलो थ्रो में गेंद को आकर फील्ड करते बॉलर्स खुद, 1 रन बनाने का मौका मिल गया यहाँ पर बल्लेबाज को। जोया के हाथ में स्ट्राइक होगी अब। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर लगा 11 का स्कोर।
अच्छा शॉट इस बार खेला है बॉलर के सिर के ऊपर से, रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी गड़बड़ी, लेकिन वापस आ गए यहाँ पर अपनी क्रीज में सुरक्षित। रन लेने की कोई मंशा नहीं थी जोया की, अपनी क्रीज से निकले नहीं और नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन ने आधी पिच तक दौड़ लगा दी थी, लेकिन जब देखे वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, अपने इरादे को बदला, वापस आ गए नॉन स्ट्राइकर धीरू। ये गेंद, अच्छा स्ट्रोक इस बार गई है, गेंद बाउंड्री के बाहर, रन्स मिल जाएंगे 6। यहां से वो स्पीड पकड़ेंगे जो अब तक नहीं किया था। यानी हिट के लिए जाएंगे। फिर से स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन से ही संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। दोनों ही बैट्समैन की अगर बात करें तो लय में नजर आ रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, देर से हालांकि क्रीज के ऊपर रुके हुए हैं, तो ऐसे में निगाहें उनकी जो है पूरी तरह से पूर्वानुमान को परिभाषित कर देती है और जो गेंद आने वाली है उसे आसानी से पढ़ने में सफल हो जाते हैं। और निश्चित रूप से एक अच्छे क्रिकेटर की भूमिका में दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक की बल्लेबाजी की है। साइड में कट किया, गली में अच्छी फील्डिंग, वापस अपनी क्रीज में सुरक्षित धीरू। कोई मौका नहीं, गुंजाइश नहीं थी रन की, अपने इरादे को बदला, वापस आ गए क्रीज में। फिर से धीरू को ये गेंद बीट हुए पूरी तरह से ऑफ स्टंप को बिल्कुल चूमती हुई चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। और कपिल का ओवर खत्म हुआ, 7वें ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है अब तक। निश्चल बताएंगे स्कोर हमारे जो स्कोरर हैं। रन 44, 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, 12 गेंदें यानी शेष है। तो अब तक का एक सम्मानजनक स्कोर है और उसके बाद अभी 12 गेंदें शेष हैं और लगान की जो बैटिंग लाइन है उसके अंदर डेप्थ है, बहुत गहराई है, तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कैसा प्रहार होगा इन 12 गेंदों पर। टीएसएम लायंस की जो रणनीति है वो क्या है, कप्तान अर्पित सोचते हुए समझते हुए चीज़ों को, बॉलिंग का दायित्व किसको सौंपा है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो 2 ओवर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही टीम को इस पे पूरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आने वाली 12 गेंदों पर। 44, ये गेंद अच्छी फ्लाइट की, काफी फ्लाइट की गेंद और गेंद गई है नेट से बाहर, नहीं कर पाए, लेकिन उधर अंपायर का इशारा आ गया है नो बॉल का। भाग्यशाली रहे कि अंपायर ने नो बॉल दिया और काफी हाइट पे गेंद थी यहां पर। अच्छी खासी हार्ट पे गेंद थी, ऊपर से लूप करती हुई आई, ललचाया जोया को। हालांकि उन्होंने नेट के बाहर गेंद को भेज दिया, लेकिन अंपायर का इशारा आ गया नो बॉल, और इसी बीच फ्री हिट का भी इशारा अंपायर का। फिर से ड्राइव और इस बार थोड़ा सा नियंत्रित किया है स्ट्रोक को। एक बार फिर से
ये गेंद ऑफ स्टंप पे पटकी हुई गेंद और थ्रो, बेहतरीन थ्रो यहाँ पर, और अंपायर को कोई हिचकिचाहट नहीं आउट देने में। अच्छा थ्रो आ गया सीधा नॉन स्ट्राइक एंड पे, अपनी क्रीज में वापस नहीं जा पाए धीरू, रन आउट होकर पवेलियन वापस। ये चौथा झटका लगा है लगान 11 को। फिर से शॉट के लिए गए, मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन आसानी से मिलेगा जोया को। ये ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे, 1 रन पूरा करेंगे प्रतीप पाए हैं नए बल्लेबाज। 1-1 रन, 1-1 गेंद, कड़ा संघर्ष। ड्राइव किया है, काफी ऊंचाई, गगनचुंबी स्ट्रोक और काफी ऊंचाई से चला गया नेट के बाहर और आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं जोया। अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाए गेंद को और गेंद चली गई नेट से बाहर। ये 5वां झटका लगा है लगान को, लगान 11 को, ये लगने वाला 5वां झटका। टीएसएम लायंस जो है इस वक्त थोड़ा सा दबाव बनाने में सफल, इसके बाद 1 ओवर की गेंदबाजी रह जाएगी। ड्राइव किया, इस बार गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई, 4 रन। हाफ क्वाले पे लेके गेंद को ड्राइव किया था, फ्रंट फुट पे आए थे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आखिरी ओवर यानी कि माफ करिएगा, सॉरी, और हमारे अर्पित तैयार। स्कोर बताएंगे हमारे स्कोरर। 51, 51 रन बने हैं। इस बार ड्राइव किया कदमों का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन अर्पित। स्कोर जा पहुंचा 52 रन। अंतिम ओवर डाउन द ट्रैक का, इस बार फिर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या बेहतरीन स्टेप आउट किया और लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेला गेंद को 4 रनों के लिए। ड्राइव किया, गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। हल्के हाथों से कट गया, स्क्वायर लेग, अंपायर के पीछे गेंद गई है। जब तक कि गेंद फील्ड होती 1 रन भाग कर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अंतिम ओवर पर गति पर है, कितना स्कोर करती है लगान 11, ये देखने वाली बात होगी। अर्पित गेंदबाजी करने के लिए तैयार। प्रदीप के लिए गेंद, कदमों का इस्तेमाल, गेंद गई है नेट से बाहर और आउट होकर पवेलियन वापस। ये आखिरी ओवर चल रहा है, इसमें इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। क्या कुछ होता है।
1 रन यहाँ पर मिल जाएगा और फिर आउट। अजीबोगरीब तरीके से आउट हो गए, बाहर आ गए थे क्रीज के। और हालांकि रन लेने की ज़्यादा मंशा नहीं थी, लेकिन बल्ले को अपने क्रीज के अंदर नहीं ले गए। तो इस तरह से 11 की वापस गेंदबाज, तेज शॉट, नॉन स्ट्राइक की हैंड के बल्लेबाज से टकराई बॉल और वहां पर जब आगे की ओर निकली तो मिसफील्ड होती हुई फील्डर से, और जहां पर रन नहीं होना चाहिए था वहां पर रन मिला 1। ऋषभ, गोइनका और राकेश। ऋषभ खेतान, ओ डायरेक्ट थ्रो लग जाती तो मुश्किल में पड़ते। राकेश गोइनका को ये रन मिला और स्ट्राइक ऋषभ खेतान के पास, जबकि गेंदबाजी की बागडोर प्रदीप ने संभाली हुई है। बढ़िया ऑन ड्राइव, अच्छी फील्डिंग, शॉट मिड ऑन में, और यहां पर ऋषभ स्ट्रोक खेलते ही निकल पड़े और साथी बल्लेबाज अपनी क्रीज से हिले भी नहीं। तो बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। डेंजर एंड ऋषभ का था, लेकिन राकेश बॉल को देखते रह गए। दरअसल ऋषभ की ओर उन्होंने देखा भी नहीं। पहले विकेट का पतन 3 के योग पर पहले ही ओवर में। अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी ये। वापस गेंदबाज, अच्छा कलाइया ले गए, ऑन साइड पे खेला मिड विकेट एरिया में और जा रहे हैं सिंगल के लिए।
हल्का सा ओवर थ्रो हुआ जरूर, लेकिन रन नहीं मिलेगा। बल्लेबाज एक बार फिर ऑन साइड पे खेला राकेश ने, निकल पड़े सिंगल के लिए। तो एक ओवर हो चुका है और निश्चल बताएंगे एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 5, 6, 6 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। एक खिलाड़ी का नुकसान यहां पर उठाया हुआ है टीम टीएसएम लायंस ने। गेंदबाज तैयार। ये बॉल करीब आया, बॉल को धकेला स्क्वायर लग एरिया में और निकल पड़े हैं सिंगल के लिए। वापस गेंदबाज। छोटा बॉल ऑफ सब के बाहर, आगे की ओर धकेला है बल्लेबाज ने और चले गए सिंगल के लिए। बढ़िया कलाइया लेके खेल दिया है ऑन साइड में, मिड विकेट एरिया में राकेश ने। 1 रन और रहेगा। 59 रन बनाने हैं अगर ये मुकाबला जीतना है। 59। अच्छा डिफेंस किया फ्रंट फुट लाते हुए आगे की ओर, नजदीक में फील्डर मौजूद, बॉल को रोका, रन कोई नहीं। बढ़िया स्टेप आउट किया कवर, एक्स्ट्रा कवर एरिया में। 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। अंतुष खंडेलवाल, रौनक के हाथ में बॉल है इस समय। वापस गेंदबाज। ये बढ़िया कलाइयों के सारे ग्लांस किया फाइन लैग एरिया में और निकल पड़े रन के लिए। इसी के साथ 1 रन और कुल रन संख्या जा पहुंची है 11। निश्चल स्कोर 11 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। लगान 11 की अगर बात करें तो आज देखना है इस स्कोर को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। 2 जीतें लगातार उनकी है अपने पूल में, वो टॉप में बने हुए हैं अभी तक तो। और देखना है ये मुकाबला जीतते हैं तो पूल में स्थिति और मजबूत उनकी हो जाएगी। जीत आए हैं गेंदबाजी पे। शॉट अच्छा, 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाज को। तीसरा ओवर यहां पर अच्छा खेला, नजदीक पे फील्डर है, रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी। वापस यहाँ पर विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए और अभी देखते हैं अंपायर को इशारा करते हैं। जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा, 2 रन आएंगे व्हाइट बॉल के रूप में। वापस निकले, आगे खेलना चाह रहे थे, बॉल बल्ले के अंदर लगी और गई स्क्वायर लग एरिया में। वहां फील्डर मौजूद है, रन कोई नहीं। ये बढ़िया कुछ ऊपर से खेला वाइडिश मिडॉन के फील्डर के और 1 रन लेने में कामयाबी हासिल करी। धकेल दिया बॉल को हवा में। वापस एक बार फिर गेंदबाज।
अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। ओह, बढ़िया कट शॉट, बैकफुट पॉइंट एरिया में, रन मिलेगा 1। थर्ड बैकफुट पॉइंट एरिया में खेल के रन लिया एक और इसी के साथ यहाँ पर ओवर नंबर 3 की समाप्ति। 17 जा पहुंची है रन संख्या एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 17 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। यहाँ से भी जीत के लिए 42 रन और चाहिए, बाकी बची हुई 42 गेंदों पर, यानी कि 6 रन प्रति, क्षमा कीजिएगा 36 गेंदें शेष, 36 गेंदों पे 42 रन चाहिए और देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल मोहम्मद शीश आएंगे आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। 6 ओवर्स की गेंदबाजी और शेष है। जैसा कि अभी अलंकार सर बता रहे थे कि 36 गेंदें 42 रन बनाने मैच को जीतने के लिए। 59 लक्ष्य है यहाँ पर लायंस को जीतने के लिए। 1 विकेट कमाए हैं, 17 रन का स्कोर। 3 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। राकेश हैं स्ट्राइक पर। चौथे ओवर की पहली गेंद, गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे फील्डर के हाथ में, अवसर नहीं रन बनाने का। एक बार फिर से 2 फील्डर्स के बीच से गेंद को निकाला है। तेज स्ट्रोक था, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 1 रन मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्नेहल बॉलिंग करेंगे। और लेग स्टंप से बाहर धीमी गेंद की थी, विकेट कीपर के पास चली गई। वाइट बॉल का इशारा। इस बार ड्राइव किया है, गेंद को बिल्कुल बाउंड्री के समीप हाथों में समाई और कैच आउट होकर पवेलियन वापस। एक और विकेट का पतन हुआ। हल्की बॉल थी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी, स्लोअर वन थी। हालांकि लहराया था गेंद को, देर तक लालच दी थी और उस जाल में फंस गए पूरी तरह से बल्लेबाज। देखा कि गेंद धीमी है, ताकत का इस्तेमाल किया और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल समीप कैच लेकर वापस कर दिया। इस तरह से एक और झटका लगा है यहाँ पर लॉयंस को। लगान 11 जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा है इस टूर्नामेंट में। लेकिन फिर से ड्राइव और फिर से वही शॉट, लेकिन इस बार फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। फिर से वही फ्लाइटेड बॉल और फिर वही गेंद और फिर से वही शॉट खेला है। गेंद जा रही है इस बार नेट से बाहर, आउट। लालच में अभिषेक, क्या गजब की सोच है गेंदबाज की। लालच देते हैं और बल्लेबाज उसमें चकमा खा गए। गेंद को काफ़ी फ्लाइट ललचाई हुई गेंद थी और कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से हालांकि ड्राइव तो किया था, काफ़ी ऊपर चली गई और गेंद नेट से बाहर हो गई। इस तरह से एक और झटका लगा यहाँ लॉयंस को। अच्छी बॉलिंग। इस बार कम फ्लाइट दिया था, गेंद को स्क्वायर कट किया, गेंद 1 रन मिल जाएगा।
स्नेहल पटेल बेहतरीन गेंदबाजी की है, 2 विकेट इस ओवर में लिए हैं। तो ये चौथे ओवर की गेंदबाजी पूरी हुई है। इंस्टॉल स्कोर बताएंगे हमारे स्कोरर जो हैं। 26 रन 26 26 रन बने हैं और 59 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 59 टारगेट है। कप्तान अर्पित जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। अभी से 33 रनों की आवश्यकता है और 5 ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, चकमा खा गए। फ्रंट फुट पे आए थे, कदमों को आगे खींचा था, बल्ले और गेंद से मुलाकात नहीं हुई। और स्पिन हो रही है बॉल, अंदर कभी बाहर, क्या गेंदबाजी लाजवाब। ड्राइव किया इस बार क्रीज के अंदर से ही, मिड विकेट की तरफ गेंद गई। 1 रन बनाने का मौका यहां पर अर्पित को मिलेगा। राकेश सामना करेंगे। रोक के संभाल के खेले, शॉर्ट पॉइंट से गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। और बिल्कुल जो ये गेंद ड्राइव किया है इस बार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। रणनीति अपनाई, गेंद को सही दिशा में भेज दिया था 6 रनों के लिए। स्लिप पॉइंट पे हल्के हाथों से कट किया यहां पर राकेश ने। 1 रन मिल जाएगा। ओवर समाप्त हुआ। 34 रन, 5 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। 34 रन स्कोर है। 59 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। यहां से राकेश का ये मिड विकेट की तरफ खेला गया शॉट और आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। स्टोक के साथ ही निकल पड़े थे। और मैं बता रहा था कि जो नज़दीकी फील्डर है बहुत ही चुस्त, और इस बार नज़दीकी फील्डर से गेंद निकल गई। 1 रन मिल जाएगा। पॉइंट की दिशा में गेंद को कट किया था। 1 रन मिल जाएगा यहां पर अर्पित को। स्कोर जा पहुंचा पर और चकमा खा गए बल्लेबाज। गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन पूरा कर लिया। सीधा थ्रो आगे विकेट से टकराया, लेकिन अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंच गए थे कप्तान अर्पित। दोनों ही तरफ अभी मैच जा सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। कांटे का मुकाबला यहां पर लगान 11 और TSM लायंस के बीच चल रहा है। ड्राइव किया इस बार कमेंट्री बॉक्स की तरफ, हल्के हाथों से खेला। कैप्टन अर्पित, बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त उनके ऊपर। राकेश के लिए इस गेंद, इसको लेग अंपायर के पीछे खींचा है गेंद को। 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। समय था NCW सीजन 3 का तीसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। और विकेट कीपर्स भी चकमा खा गए। गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन भागकर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा तालमेल है, अच्छी सोच है यहां पर। ओवर खत्म हुआ। 6 ओवर्स के खात्मे पर स्कोर
स्कोरर हमारे बताएंगे 40 रन बने हैं और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो यहाँ पर इस समय मैच थोड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में है, देखना है कि क्या होता है, किस ओर रूट करवट बदलता है। फिलहाल यहाँ पर 18 गेंदें शेष है और इन 18 गेंदों पर 19 रन बनाने होंगे टीएसएम लायंस को। और फिलहाल यूँ कह लीजिए जीत की जो उन्हें तलाश है कि आज वो पूरी होती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि 18 गेंदों पे 19 रन कुछ मुश्किल नहीं है और विकेटें भी अभी मात्र 3 गिरी है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके बल्लेबाज राकेश पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल अच्छा खेल रहे हैं। और स्वयं कप्तान अर्पित खंडेलवाल जो 7 गेंदों में 5 रन बना के खेल रहे हैं, फिलहाल इस समय स्ट्राइक पर है। लवी शायद गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, लवेश बजाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। और अर्पित के पास फिलहाल स्ट्राइक। ओवर द विकेट आएंगे गेंदबाजी के लिए अर्पित को लवेश। ओह, स्मैश के लिए गए थे और एक आसान सा कैच। अर्पित स्मैश लगाना चाह रहे थे, और बॉल ऊपर चली गई और एक आसान सा कैच वहां पर प्रवेश ने लेने में कामयाबी हासिल करी। यहां पर विकेट नंबर 4। 17 गेंदों पर अभी भी 19 रन बनाने हैं। देखना है कि क्या कुछ वापस लवीश एक विकेट की खुराक लेने के बाद तैयार, दाएं हाथ से वो द विकेट। बढ़िया इनसाइड आउट। देखते हैं यहां पर बॉल नेट में लगी, अगर वो जो ट्रस है उस पर, और यहां पर देखना होगा एक ही रन मिलेगा, अंपायर बता रहे हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि बॉल छुपी हुई है और ये नियम के अनुसार मैदान के अंदर अगर विजुअल बॉल सामने पे है, नजर आ रही है, तो आप 2 रन ले सकते हैं। अगर बॉल इस तरीके से नेट में उलझ जाती है या बैरिकेड के पीछे जो होर्डिंग्स है इसके पीछे छुप जाती है, गुम हो जाती है, तो फिर दूसरा रन नहीं मिलेगा। एक ही रन से काम चलाना पड़ा बल्लेबाज को। और वरुण है बल्लेबाज। राकेश के पास फिलहाल स्ट्राइक है, 16 गेंदें शेष है, 17 रन यहाँ से चाहिए, 18 रन चाहिए, क्षमा कीजिएगा। 18 रन सीडेड। ओह, अच्छा ऑन ड्राइव, दूर है फील्डर, पहला रन गए लेकिन दूसरे की संभावना नहीं। गेंद शेष है, 15 रन चाहिए, 17। बॉल्स टू गो 15 रन सीडेड 17। स्ट्राइक वरुण के पास। लवीश। ओह, ये नो बॉल है और बच गए। फ्री हिट भी होगी है, तो अब देखिए नो बॉल का कोई रिव्यू नहीं है और अंपायर के हर निर्णय को चुनौती देना ये खेल भावना नहीं है। नो बॉल का कोई रिव्यू नहीं है, ये हर बार अनाउंस होता है और अंपायर के निर्णय को हर बार चुनौती देना ये अंपायर का अपमान करने के समान होता है। अंपायर के इस निर्णय का सम्मान कीजिए। यहाँ पर अंपायर के निर्णय को चुनौती देने की कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर बार अंपायर के निर्णय को स्वीकार करना, उसे चुनौती देना। निकल के गए, हवा में उछाल दिया, फील्डर है वहां पर और 1 रन तो मिलेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ गया, लंबे कद के खिलाड़ी हैं सौरभ वहां पर। स्कोरबोर्ड पर रन संख्या 43।
ये शॉट अच्छा, सौरव, क्या कहना सौरव के लाजवाब पर। यहां पे सौरव की खेल भावना की तारीफ करनी होगी। जी हां, सौरव के लिए तालियां होनी चाहिए। 6 रन राकेश के बल्ले से यह छक्का निकला। हालांकि यहां पर तकनीकी सारे पहलू हैं, चेक किया जा सकता था, लेकिन सौरव ने वहां तक बात नहीं आने दी। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सौरव ने दिखाई, तुरंत बताया कि ये 6 रन है। और रन संख्या 50 जहां पहुंची है, 9 रन चाहिए यहां से टीएसएम को। वो एक बार फिर उछाल दिया, सौरव अब की बार गलती नहीं करेंगे। जी हां, थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ा राकेश, लेकिन अपनी टीम को कुछ मजेदार में जरूर छोड़ गए, लेकिन इतना भी मजेदार नहीं है ये। राकेश गोयनका ने आउट होने से पहले 28 कीजिएगा, आउट होने से पहले 21 गेंदों का सामना किया, 27 रन बनाए। इस दौरान 2 छक्के उनके बल्ले से निकले। 23 मिनट क्रीज पर बताए 128 के स्ट्राइक रेट से। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं मोहनीश कोठारी। अब देखना है मोहनीश कोठारी क्या करेंगे। और यहां पर ओवर नंबर 7 की समाप्ति। 12 गेंदों पर रन चाहिए 9 रन्स नीडेड इन 12 बॉल्स। 5 विकेटें गिरी हुई हैं और स्ट्राइक है वरुण के पास। मोहनीश नॉन स्ट्राइक के एंड पर और गेंदबाजी में सौरव आ रहे हैं। वो द विकेट आएंगे गेंदबाजी के लिए सौरव वरुण को। गेंद शेष है, 12 रन चाहिए 9। ये बढ़िया कलाइया लेंगे, 1 रन मिलेगा। 11 गेंद 8 रन। बॉल्स टू गो 11, रन नीडेड 8। टॉस जीता था आज, पहले गेंदबाजी चुनी टीएसएम लायंस ने। वाइड बॉल, 11 गेंदे 7 रन। बॉल्स टू गो 11, रन नीडेड 7। वो बढ़िया खेल दिया है और 1 रन मिलेगा। गेंदे शेष है, 10 रन चाहिए 6। कट कर दिया उसको पॉइंट एरिया में। 10 गेंदे 6 रन। वरुण के पास स्ट्राइक। वो सीधा शॉट अपने फॉलो थ्रू में नहीं ले पाए, गिरे। अच्छा ओह, ये निशाना भी सही। और उसके बाद वरुण और फील्डर आपस में उनकी भिड़ंत हुई और यहाँ पर उनके साथी टीम के खिलाड़ी लविश पहुंचे और वरुण को थोड़ा सा उन्होंने हौसला बढ़ाया। और ये कई बार क्रिकेट में हो जाता है, इस प्रकार की भिड़ंत। और यहाँ पे अंपायर के तीसरे अंपायर की ओर फैसला ट्रांसफर, शायद रनआउट के लिए। अब देखना है कि तो वहाँ पे टीएसएम लायंस एक खेल भावना दिखाते हुए अंपायर से पूछते हुए कि पानी ला सकते हैं। वैसे क्रिकेट के जो सबसे छोटे फॉर्मेट होते हैं T20 से लेके और उसके बाद जितने छोटे फॉर्मेट होते हैं उसमें इस कंडीशन में आप पानी ले जा सकते हैं जब इस तरीके से मैच रुका हो, थर्ड अंपायर की ओर फैसला किया गया हो या विकेट गिर जाता है। स्पेशल कोई ड्रिंक्स इंटरवल नहीं होता है इस तरीके के इवेंट्स में, T20 हो, T10 हो। तो फिलहाल देखता है यहाँ पर तीसरे अंपायर की ओर फैसला लिया है रन आउट का शायद। स्कोर बोर्ड अभी 7.3 ओवर में 54 रन बता रहा है निश्चल, 54। और 5 रन अभी यहाँ से और चाहिए, बाकी बची हुई 8, जी नहीं 9 गेंदों पर, 9 गेंदे 5 रन। ओह ये लीजिए कैच पकड़िए। मोहनीश सिंगल तलाश रहे थे लेकिन हवा में खेल बैठे, विकेट नंबर 6 गिरते हुए। गेंदे शेष है, 8 रन चाहिए 5। गेंदे शेष है, 8 रन चाहिए 5। विकेट हाथ में है 3। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। थोड़ा रहस्यमय स्थिति इस समय, कहीं भी मुकाबला जा सकता है। केशव आए हैं अगले बल्लेबाज। बढ़िया खेल दिया है घूमते हुए 1 रन के लिए। गेंदे शेष है, 7 रन चाहिए 4। 7 गेंदे 4 रन। बॉल्स टू गो 7, रन्स नीडेड 4।
वरुण के पास स्ट्राइक। ये अच्छा शॉट, और अब अंतिम ओवर में 3 रन चाहिए जीत के लिए। अब देखना है कि क्या कुछ चुनौती अंतिम ओवर जो गेंदबाज लेकर के आ रहे हैं उनके लिए है कि वो क्या करते हैं। 1 ओवर 3 रन, तो 56 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। लगान जो लगातार 2 मुकाबले जीती है शुरुआती, यहां पे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल। जीत का लगान क्या वसूल पाएंगे या फिर वंचित रहना पड़ेगा। गेंदबाज आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, विकी अंतिम ओवर लेकर के, और सामने वरुण। तीन रन चाहिए 6 गेंदों पर। फील्डर को कुछ निर्देश जारी करते हुए ओवर द विकेट। ओह, यहां पर करीब से रन के लिए जाना चाह रहे थे। गेंदे शेषा 5 रन चाहिए 3। खड़े खड़े धकेलना चाह रहे थे, शरीर से लगी बॉल, नजदीक में रही, कोई रन नहीं। 5 गेंदे 3 रन, और यहां पर आउट। जी हां, गेंदे शेषा 4 रन चाहिए 3। गेंदे शेष 4 रन चाहिए 3। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यही होता है क्रिकेट। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, सब कुछ हालात काबू में हैं, लेकिन फिर मैच में कुछ ट्विस्ट सा आ जाता है। ये ट्विस्ट आया है मैच में। एक बार फिर लगान के खेमे में थोड़ी सी उम्मीद थोड़ी प्रबल होती हुई। 4 गेंदे 3 रन। विकेट नंबर, रवीश आए हैं अगले बल्लेबाज। और डॉट बॉल, वापस गेंदबाज। अच्छा खेल दिया घूमते हुए। 1 रन, और यहां पर तीसरे अंपायर की ओर फैसला समझ में नहीं आया। ये तीसरी आंख क्या कहती है, और यहाँ पर देखना है कि बॉल लगी या हाथ लगा। तो इसी के साथ स्कोर लेबल हो चुका है, और मात्र 1 रन चाहिए यहां से टीम टीएसएम लायंस को। केशव के पास स्ट्राइक। ओह, यहां पर घूम के रिस्क ले गए थे, खेलना चाह रहे थे, कामयाब नहीं। डॉट बॉल। 1 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। वापस गेंदबाज ओवर द विकेट। देखना है क्या होता है। विकेटें यहां पर 7 गिरी हुई है। ओवर द विकेट, और इसी के साथ ये विनिंग स्ट्रोक यहाँ पर टीएसएम लायंस ने जीत से का खाता खोला है अपना। आखिरकार इस मुकाबले को जीत लिया है, लगान को आखिरकार